अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैर आफियत से होंगे। इस लेक्चर से हम 9th क्लास के चैप्टर 12 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 में हमारे पास टोटल 6 थ्योरम्स हैं और उन 6 थ्योरम्स को समझने के लिए हमारे पास दो ही मेन टॉपिक्स हैं यहाँ पे। पहला टॉपिक है हमारे पास लाइन बाइसेक्टर और दूसरा टॉपिक है हमारे पास एंगल बाइसेक्टर। तो हमारे पास जो 6 थ्योरम्स होंगे वो इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड होंगे। जो कुछ नई चीज़ें होंगी वो हम साथ साथ देख लेंगे, बाकी जो मेन चीज़ें हैं वो यही दो हैं। तो इन दोनों में से हम पहले देखते हैं लाइन बाइसेक्टर को, जिसको कि हम राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट भी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है दैट अ लाइन बाइसेक्टर इज़ अ लाइन दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू टू इक्वल हाफ्स एंड इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। इसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरह से होगी कि लाइन बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन को कहते हैं जो किसी लाइन सेगमेंट के दो इक्वल हाफ्स करे, उसको दो बराबर के टुकड़ों में तोड़ दे, एंड इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट, और वो लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर भी हो। तो इसकी डिटेल को मज़ीद अच्छे से समझने से पहले यहाँ पर आप ये समझ लें कि लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है और लाइन सेगमेंट का डिफरेंस क्या है। A line is a straight path that goes on forever in both directions and it has no end points. लाइन हम एक ऐसे सीधे पाथ को कहते हैं जो कि चलता रहता है, goes on forever। उसका कोई ना तो एंड पॉइंट होगा ना ही कोई स्टार्ट पॉइंट होगा। तो ऐसे पाथ को हम कहते हैं लाइन। इस लाइन की जो दोनों साइड्स हैं उन पर हमने एरो हेड्स लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर कोई एंड पॉइंट नहीं है, ये दोनों साइड से हम जितना मर्जी इसको एक्सटेंड करना चाहे हम कर सकते हैं। लाइन के बाद है हमारे पास लाइन सेगमेंट। इसकी डेफिनेशन है दैट अ लाइन सेगमेंट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैव अ स्टार्ट एंड एन एंड पॉइंट। इट डज नॉट एक्सटेंड इनडेफिनिटली लाइक अ लाइन। अब लाइन सेगमेंट हमारे पास लाइन का ही एक हिस्सा होता है जिसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है, एंड इट डज़ नॉट एक्सटेंड इनडेफिनेटली लाइक अ लाइन। और इसको हम लाइन की तरह जितना मर्जी हम एक्सटेंड करना चाहें वो भी नहीं कर सकते। ये फिक्स होती है, इसको हम स्ट्रेच नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, जितने भी हम ज्योमेट्री में यूज़ करते हैं हमें उसकी लेंथ ऑलरेडी गिवन होती है। अगर आपको लाइन और लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन समझ आ गई है तो आपको इनका डिफरेंस भी ऑलरेडी पता लग गया होगा। तो इनका डिफरेंस ये है दैट अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स वाइल लाइन सेगमेंट हैज़ बोथ स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स। तो लाइन में हमारे पास कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, हमने दोनों साइड पे एरो हेड्स लगाए होते हैं। जबकि लाइन सेगमेंट में हमारे पास एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक एंड पॉइंट होता है। अब लाइन और लाइन सेगमेंट को जब हम थ्योरम्स में लिखते हैं तो इनको लिखने का भी एक तरीका है। तो सबसे पहले हम अगर लाइन की, क्योंकि हमारे पास एंड पॉइंट्स तो हैं नहीं, तो हम एरो हेड्स के पास ही दो पॉइंट खुद से ले लेते हैं और उनको नाम दे देते हैं ए एंड बी। इसी तरह से लाइन सेगमेंट के तो हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं, तो हम इसको भी नाम वही दे देते हैं ए एंड बी। तो जब हम इनको लिखेंगे तो अगर तो हम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ए बी के ऊपर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी कि उसके दोनों साइड पे एरो हेड्स होने चाहिए। और अगर हम लाइन सेगमेंट लिख रहे हैं तो उस पर कोई भी एरो हेड नहीं होगा, और जिस तरह हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं वही सिंबल उस नाम के ऊपर बना दिया जाएगा। आई होप कि आपको इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया है, जो कि आसान ही था, तो आप राइट बाइसेक्टर को बआसानी समझ जाएंगे। अब हम दोबारा अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। अ लाइन इज़ कॉल्ड अ राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इफ़। अब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट लिखी है कि एक लाइन को हम राइट बाइसेक्टर एक लाइन सेगमेंट का तब बोलेंगे। लाइन सेगमेंट के राइट बाइसेक्टर की हमारे पास दो कंडीशंस होती हैं। तो सबसे पहले तो हम समझने के लिए एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं और उसके एंड पॉइंट्स को हम नाम देते हैं ए एंड बी। अब इस लाइन सेगमेंट का हमें राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो राइट बाइसेक्टर के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इसके ऊपर, और जिस पॉइंट के ऊपर ये लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर रही है उस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं यहाँ पर पॉइंट सी। अब हम सबसे पहली कंडीशन को देखते हैं, लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट। तो पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर का मतलब आपको ऑलरेडी पता भी होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता चलूँ कि परपेंडिकुलर का मतलब होता है दैट एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्रीज़। कि जिस पॉइंट पर अब लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करेगी वहाँ पर एंगल 90 डिग्रीज़ का होना चाहिए। तो 90 डिग्रीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पर सिर्फ एक स्क्वायर शेप्ड बॉक्स बना देंगे जो ये रिप्रेजेंट करेगा कि लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर है। और दूसरी कंडीशन हमारे पास ये होती है दैट लाइन शुड पास थ्रू मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। मतलब ये है कि जो हमारे पास ए बी लाइन सेगमेंट है इसके दो बराबर के हिस्से होने चाहिए,
यानी कि जितना हमारे पास डिस्टेंस ए से लेकर सी तक हो उतना ही डिस्टेंस पॉइंट बी से सी तक होना चाहिए। तो इसके लिए भी हम सिर्फ अंदाजे से ही लाइन लगाएंगे, प्रॉपर इसको मेजर करके लगाने की ज़रूरत नहीं। लाइन बाइसेक्टर के बाद अब हम बात करते हैं बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, और ये टॉपिक पिछले टॉपिक की निस्बत थोड़ा सा आसान है। इसको हम एंगल बाइसेक्टर भी कहते हैं और इसकी डेफिनेशन है एन एंगल बाइसेक्टर इज अ रे दैट डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स मेकिंग द रिजल्टिंग एंगल्स ऑफ द सेम साइज। अब इसको हम डायग्राम के साथ समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर एक रे बनी हुई है। अभी हम समझते हैं कि रे किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रे ड्रॉ कर लेते हैं। इसी के साथ हमारे पास एक दूसरी रे भी गिवन है। अब इनके दरमियान कोई ना कोई एंगल होगा। लेट सपोज हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 60 डिग्रीज है, और अब हमें इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इस 60 डिग्रीज़ के एंगल को बाइसेक्ट करने के लिए हम एक नई रे ड्रॉ करेंगे इधर से। तो बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद हमारे पास जो रिजल्टिंग एंगल्स होने चाहिए उनका साइज़ सेम होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर हमारे पास टोटल 60 डिग्रीज़ का एंगल था, तो जब हम उसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो उसके दो पार्ट्स हो जाएंगे, एक 30 डिग्रीज़ का होगा और दूसरा भी 30 डिग्रीज़ का होगा। तो दोनों पार्ट्स हमारे पास इक्वल आने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन में हमारे पास एक नई टर्म लिखी हुई है यहाँ पर, रे। तो हम रे की डेफिनेशन को देखते हैं। अ रे इज़ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट एक्सटेंड्स इनफाइनाइटली इन वन डायरेक्शन। अभी हम लाइन को पढ़ के आए हैं जिसमें हमारे पास दोनों साइड पे एरो हेड्स होते थे। अब रे में ये डिफरेंस है कि यहाँ पर एक हमारे पास एंड पॉइंट होगा और दूसरी साइड पे हमारे पास एरो हेड होगा। अब रे के बाद हमारे पास लास्ट डेफिनेशन है आर्म। आर्म टिपिकली रिफर्स टू वन ऑफ द टू रेज दैट फॉर्म एन एंगल। तो अभी हम पीछे रे पढ़ के आए हैं जिसमें हमारे पास एक पॉइंट गिवन होता है और दूसरी साइड पे एरो हेड होता है। तो जब हम दो रेस को बनाते हैं जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो और उन दोनों रेस के दरमियान कोई ना कोई एंगल हो, तो ऐसी रेस को हम कहते हैं आर्म। यानी कि अगर ये इन रेस के दरमियान कोई एंगल ना होता, दोनों अलग अलग होती, तो फिर इनको हम सिर्फ रेस कहते हैं। लेकिन जब इनके दरमियान कोई ना कोई एंगल होगा तो इनको फिर हम एज आर्म्स देखेंगे। और दूसरी स्टेटमेंट हमारे पास है दैट एन एंगल इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू रेज शेयर अ वर्टेक्स ऑफ द एंगल। एक एंगल बनता ही तब है जबकि दो रेस कॉमन वर्टेक्स को शेयर कर रही हो, यानी कि एक वर्टेक्स से ही वो दोनों रेस स्टार्ट होनी चाहिए, तभी उनके दरमियान कोई ना कोई एंगल होगा। अगर हम इस लेक्चर को समराइज़ करें तो इसमें हमने सबसे पहले लाइन बाइसेक्टर पढ़ा है, जिसमें हमने देखा कि हम किसी भी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करने के लिए एक लाइन ड्रॉ करते हैं, और जब हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर एंगल 90 डिग्रीज़ का होता है और वो लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इसके बाद हमने दूसरी चीज़ देखी कि लाइन किसे कहते हैं। लाइन एक ऐसा स्ट्रेट पाथ है हमारे पास जो कि दोनों डायरेक्शंस में एक्सटेंड किया जा सकता है। थर्ड टर्म थी हमारे पास लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक ऐसा हिस्सा होता है जिसका एक स्टार्ट पॉइंट होता है और एक हमारे पास एंड पॉइंट भी होता है। इसके बाद हमने एंगल बाइसेक्टर को देखा कि हमारे पास कोई भी एंगल हो तो जब हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए एक नई रे ड्रॉ करते हैं तो उसको हम कहते हैं एंगल बाइसेक्टर। और इसके साथ साथ हमने रे की डेफिनेशन भी देखी कि एक ऐसा पाथ जिसमें हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और दूसरी साइड पे हमारे पास एरो हेड हो, यानी कि एक तरफ हम जितना उसको एक्सटेंड करना चाहे कर सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक था आर्म। दो ऐसी रेस जिनके दरमियान कोई ना कोई एंगल हो, उन रेस को हम कहते हैं आर्म्स। आई होप कि ये जो चैप्टर 12 का इंट्रोडक्शन था आपको ये समझ में आ गया होगा, और अगर आपको कोई डेफिनेशन ना समझ में आई हो तो आप उसे दोबारा रिवाइंड करके देख लें। बाकी के जो हमारे पास थ्योरम्स हैं उनको हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।